हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.7 का बेसिक कंप्लीट किया था। 6.7 की एक्सरसाइज में स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर बी y। सम इज 24, इसका मतलब x प्लस y का आंसर हमें 24 गिवन है। प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, दो नंबर निकालो जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट लार्जेस्ट पॉसिबल होगा। प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई। बराबर है। तो प्रोडक्ट का मुझे फंक्शन बनाना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल में करना पड़ेगा, तो चाहे x में करो चाहे y में करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट इज, अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 24 माइनस वाई इंटू वाई। तो अब ये मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई। अगर मैं x में करता तो मेरा फंक्शन बन जाता एफ ऑफ एक्स। तो एक ही बात है, स्टेप्स दोनों में सेम ही है, आंसर भी सेम ही आएगा। अब ये मेरा फंक्शन बन गया है। अब इसके बाद ये मेरा मैक्सिमा मिनिमा का रूटीन क्वेश्चन बन गया है। पहला स्टेप इज एफ डैश ऑफ वाई, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 24 माइनस वाई इक्वल टू 0, 24 माइनस 2y। तो y का आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 12 आ जाएगा। बराबर है। y का आंसर निकाल लिया, तो अब x का आंसर भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब x का आंसर क्या होने वाला है, ये रिलेशन से x का आंसर भी 12 ही होने वाला है। सबसे पहले दोनों नंबर की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब क्वेश्चन में तुमको बताना है कि ये जो दो नंबर है इस पे आंसर तुम्हारा मैक्सिमम आता है। तो मैक्सिमम आने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ वाई, ये तो 0 हो गया, इसका आंसर इज -2। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ 12, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो आंसर क्या आने वाला है, -2 ही आने वाला है। बराबर है ना। y का वैल्यू पुट किया, सिंस f डबल डैश ऑफ y इज लेस देन 0, इसका मतलब है y इक्वल टू 12 जो है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो जो मेरा आंसर आने वाला है प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब है एट x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। करेक्ट है। इतना पूरा आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलो, sum of two positive numbers is 20, find the numbers if sum of their squares is minimum। पहले बोला है दो नंबर है, उनका सम इज 20, लाइक वन नंबर भी x, अदर नंबर भी y। तो फिर x प्लस वाई इज 20। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स को मिनिमम प्रूफ करना है। बराबर है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स का आंसर होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अब मुझे मिनिमम प्रूफ करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपन एक्स में सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, मेरा अभी फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक वेरिएबल में आ गया है। अब यहाँ पे तुम पहले ओपन भी कर सकते हो, सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अभी आई थिंक तुमको दोनों तरीके आते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स 20 माइनस एक्स इंटू -1। ये प्लीज मत भूलना, चेन रूल, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो नेक्स्ट इसमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये ओपन करके -40 प्लस 2x इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा, x इक्वल टू 10। x का आंसर निकाल लिया। अब और एक वेरिएबल था तो y का आंसर भी क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। ये दोनों का आंसर आ गया है। अब तुमको बताना है कि दिस आंसर इज मिनिमम। तो इसका ये था हमारा f डैश ऑफ x, इसका वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसे मैं ओपन करके लिख लेता हूँ तो डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। t प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 40। पूरा ओपन करके f डैश ऑफ x का आंसर ये आने वाला है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x, इसका आंसर आने वाला है 4। इसका मतलब है सिंस पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वेयर्स is minimum at x equal to 10, y equal to 10। अगेन इतना पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ता है और ऐसे ही लिखना पड़ता है, ऐसे ही स्टेप्स याद करना है। इसका सेकंड वाला है इफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर। तो तुमको बोला था दोनों का सम इज 20। पहला इंफॉर्मेशन गिवन था x प्लस वाई इज 20, ये तो सेम ही है। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन, स्क्वायर ऑफ वन क्यूब ऑफ अदर, इसे हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए अगेन एक वेरिएबल में फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली बेटर है कि मैं x के जगह वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो x का वैल्यू विल बी 20 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ये बन गया है मेरा f ऑफ y। अगेन इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला तो ओपन कर दो, सेकेंड इज प्रोडक्ट रूल यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा f डैश ऑफ y इज 2 टाइम्स 20 माइनस वाई इंटू -1। चलो इसको एक्चुअली ओपन करके कर लेंगे तो ज़्यादा इजीली ही हो जाएगा। इसका आंसर विल बी 400 माइनस 40y प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा 400y³ y रेज़ टू पावर 5। अब इसका अपन डेरिवेटिव कर लेते हैं। 160y³ 5y4 f dash of x equal to 0, f dash of y equal to 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, इसका आंसर यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 5y² कॉमन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचने वाला है 240 माइनस 32y प्लस लास्ट में एक बचने वाला है y²। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा तुम्हारा 5y² इंटू, इसको स्प्लिट करना है अभी, तो इसका स्प्लिट विल बी 240 चाहिए है मल्टीप्लाई करके, एंड ऐड करके ये चाहिए है, तो आंसर आएगा 20 एंड 12।
वाई स्क्वायर 20y माइनस 12y प्लस 240 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक y माइनस 20, एक हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या आने वाली है तुम्हारी? एक इससे आएगा y इक्वल टू 0, एक इससे आएगा y इक्वल टू 20, एक इससे आएगा y इक्वल टू 12। when y is 0, x is 20, x is 0, x is 8 बराबर है। अब ये वैल्यूज निकाली है दो नंबर की, मैक्सिमम है ये बताना था, तो मैक्सिमम के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे? इसका करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 2400y, दिस विल बी 480 y square plus 20 y cube। y का वैल्यू इज 12। यहाँ पे वैसे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 20 कॉमन आ रहा है, तो वो ले लो, सा तो बेटर है। 20 कॉमन आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 10120 24 y स्क्वायर प्लस y क्यूब, कुछ ऐसा बचने वाला है। ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज 12, तो 2440 माइनस 24 इंटू दिस इज एक्चुअली 12, ये गलत लिखा है मैंने, 144 होने वाला है, 244 नहीं, 1440 and this will be 244 into y square 144। ये हो जाएगा तुम्हारा 8 9 6 13, this is 17 21, this is 15 35136 प्लस लास्ट में है y क्यूब, तो 144 इंटू 12। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 24 था, तो दिस इज एक्चुअली 144 इंटू 24। इसमें तुमको एक्चुअली एक बेटर तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने का, तो और इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे y का वैल्यू 12 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 12 माइनस 24 12 इंटू 12 प्लस 12 क्यूब। लो ये देख लो, ये सुन लो, बहुत काम आएगा तुमको। इतना जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था ये करने का नीड ही नहीं है, क्योंकि y का वैल्यू तुमको 12 पुट करना है। y का वैल्यू 12 पुट कर लिया, तो अब यहाँ पे और क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक 12 और एक 12 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे दो 12 कॉमन है, यहाँ पे दो 12 कॉमन है, तो दो 12 और कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? 10 माइनस 24 प्लस 12। तो तुमको साइन पता चल गया ना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर विल बी नेगेटिव, आंसर इसका नेगेटिव आता है। इसका मतलब डबल डैश ऑफ y इज लेस देन 0 एट दिस पॉइंट। तो फिर ये वाले इस पे आंसर तुम्हारा मैक्सिमम आएगा।
ये दोनों पे भी चेक करना पड़ता है, ये दोनों पे आंसर तुम्हारा मिनिमम आने वाला है, ये चीज ध्यान रखना है। चलो तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 12। चलो ये वीडियो में बस इतना करेंगे। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।